सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया है। खलीजी अखबार के मुताबिक सऊदी अरब में यकुम रमज़ान कल होगा। सऊदी अरब में माह सयाम का चांद नज़र आ गया है और अब पहला रोज़ा 19 फरवरी को होगा। सऊदी अरब में माह सयाम का चांद नज़र आ गया है। कल पहला रोज़ा होगा और इसका बाज़ाब्ता तौर पर खलीजी अखबार के मुताबिक अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। सऊदी अरब ने इस हवाले से बाकायदा कमेटी का इंतज़ाम किया था जो चांद देखती है। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ गया है। खलीजी अखबार के मुताबिक सऊदी अरब में यकुम रमज़ान कल होगा, जबकि आज़रबाईजान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान में कल यकुम रमज़ान मुबारक का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है। सऊदी अरब में माह सियाम का चांद नज़र आ गया है। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया है। खलीजी अखबार के मुताबिक सऊदी अरब में यकुम रमज़ान कल होगा। सऊदी अरब में माह सयाम का चांद नज़र आ गया है और अब पहला रोज़ा 19 फरवरी को होगा। सऊदी अरब में माह सयाम का चांद नज़र आ गया है। कल पहला रोज़ा होगा और इसका बाज़ाब्ता तौर पर खलीजी अखबार के मुताबिक अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। सऊदी अरब ने इस हवाले से बाकायदा कमेटी का इंतज़ाम किया था जो चांद देखती है। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ गया है। खलीजी अखबार के मुताबिक सऊदी अरब में यकुम रमज़ान कल होगा, जबकि आज़रबाईजान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान में कल यकुम रमज़ान मुबारक का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है। सऊदी अरब में माह सियाम का चांद नजर आ गया है। अहम खबर है, कराची में गुलिस्तान जौहर, यूनिवर्सिटी रोड, साइट एरिया, बफर जोन और नॉर्थ नाज़माबाद समेत मुतादिद इलाकों में बादल बरस पड़े हैं। गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद और नाज़माबाद में यालाबारी भी हुई है। शहरी ओले गिरने पर हैरान हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। शहर के करीब गरज चमक से बारिश बरसाने वाले बादलों की तश्कील हो रही है। बादल जुनूब मगरबी बहरा अरब में 100 किलोमीटर के फासले पर मौजूद हैं और ये बादल शहर की जानिब बढ़ रहे हैं। मामूल से तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान है। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। औरंगी टाउन, साइट एरिया, यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, नाज़ाबाद और दीगर इलाकों में बारिश जारी है। मज़ीद जानेंगे डॉन न्यूज़ की नुमाइंदा अनम मशकूर से। अनम, बताइए कैसा मौसम है शहर क़ायद का? जी बिल्कुल, इस वक्त कराची के मुख्तलिफ मकामात पे हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि बारान रहमत जो है अब वो बढ़तेगी कराची में भी और कराची का मौसम मजीद खुशगवार होगा। कहा यही जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि आज रात तक ये हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश का सिलसिला जो है जारी रहेगा। साथ साथ मैं बता दूँ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जिनमें लियाकताबाद, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, लसबेला और गुलशन के कुछ मकामात पर इत्तलात हैं कि हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश हो रही है, जिसके बाद जो है मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। शहरी जो दफातर में थे वो बाहर निकल आए हैं, उस बारिश को एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ इस बात पर भी शुक्र अदा कर रहे हैं कि रमजान का जो पहला अशरा होगा उसमें मौसम सर्द होगा। जी, सिंध हुकूमत और अमरीकी महकमा ज़राअत के इश्तराक से सिंध स्कूल मील्स प्रोग्राम शुरू करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। अमरीकी मैक-गोवन डोल प्रोग्राम के तहत $80 मिलियन की मुआवनत फराहम करेगा। सिंध भर के तकरीबन 1300 प्राइमरी स्कूल्स के 2 लाख से ज़ायद तलबा मुस्तफ़ीद होंगे। तलबा को रोज़ाना पका हुआ खाना और टेक होम राशन फराहम किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद वसीम से। वसीम, मज़ीद बताइएगा। बिल्कुल, मुकामी होटल में इस हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई है जिसमें अमरीकी कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन ने अमरीकी हुकूमत की नुमाइंदगी की है, जबकि हुकूमत सिंध की जानिब से वजीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह ने इसमें नुमाइंदगी करते हुए एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत सिंध हुकूमत का जो अमरीकी जो महकमा ज़राअत के इश्तराक से सिंध के स्कूलों के अंदर मील्स प्रोग्राम शुरू करने का मुआहदा हुआ है। अमरीकी मैक-गोवन डोल प्रोग्राम के तहत $80 मिलियन की मुआवनत फराहम की जाएगी, जिसके तहत जो सिंध भर के तकरीबन 13,000 प्राइमरी स्कूल के 2 लाख से ज्यादा तलबा को रोजाना की बुनियाद पर पका हुआ खाना और टेक होम राशन फराहम किया जाएगा। मंसूबा सेव द चिल्ड्रन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के ताबून से नाफिज होगा। वजीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह ने कहा कि ग़िज़ाई किल्लत से निमटने और तालीमी हाजिरी बढ़ाने के लिए ये एक बड़ा इक़दाम है, जिसमें पसमानदा इलाकों के बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत जो कि नुमाया नजर आती है, उनको इससे सीखने का अमल, जो उनका सीखने का अमल है बच्चों का, वो मुतासिर हो रहा था। और इस प्रोग्राम के तहत ये ग़िज़ाइयत जो है जब उनको मिल सकेगी मील प्रोग्राम के तहत, तो यकीनी तौर पर वो बच्चे जो है वो अपनी दर्स व तदरीस का सिलसिला
बेहतर अंदाज में जारी रख सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया वसीम। T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे और आयरलैंड के दरमियान मैच बारिश की नज़र हो गया। जिम्बाब्वे और श्रीलंका ने अपने ग्रुप से सुपर 8 में जगह बना ली। ऑस्ट्रेलिया की टीम T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे और आयरलैंड के दरमियान मैच बारिश की नज़र हो गया। जिम्बाब्वे और श्रीलंका ने अपने ग्रुप से सुपर 8 में जगह बना ली है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड से ही बाहर हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे और आयरलैंड के दरमियान मैच बारिश की नज़र हो गया, जिसके बाद दोनों टीमों को एक एक पॉइंट से दे दिया गया है। और आपको वाज़ेह करते चलें कि जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमों ने अपने ग्रुप से सुपर 8 में जगह बना ली है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड से ही बाहर हो गई है। मज़ीद जानते हैं, इमरान सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा, ये तो बहुत बड़ा अपसेट है एक तरह से कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले राउंड से बाहर हो जाए। हाँ जी बिल्कुल, देखें जिम्बाब्वे ने जो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी वो उनको बहुत भारी पड़ी है और अब जो है वो उनका आखिरी मैच अभी बाकी है, लेकिन उसके बावजूद वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। अगर हम पॉइंट टेबल पर नजर डालते हैं तो जिम्बाब्वे 2 मैचेस में से 2 फतवाहत हासिल कर चुका था, उसमें से एक उसने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी और आज उनका तीसरा मैच था आयरलैंड के खिलाफ, जो कि पाई के लिए स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन बारिश के बायस वो मनसूख कर दिया गया है और 1 पॉइंट दिए गए। तो अब जिम्बाब्वे के 5 पॉइंट्स हो गए और श्रीलंका के 5 पॉइंट्स हो गए, तो दोनों टीमें क्वालिफाई कर गई हैं सुपर 8 के लिए। और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो 3 में से 1 मैच जीती सिर्फ, और 2 उसको शिकस्तों का सामना करना पड़ा है। गुज़िश्ता रात उसको श्रीलंका ने शिकस्त दी, फिर जिम्बाब्वे ने शिकस्त दी। तो अब ऑस्ट्रेलिया का जो आखिरी मैच है वो जीतने के बावजूद जो है वो ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप से क्वालिफाई नहीं कर सकेगा और वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। अगर हम ग्रुप सी की बात करते हैं तो उससे वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर गए और ग्रुप डी से आज न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई किया है कनाडा को हराकर। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ग्रुप डी से सुपर 8 मरहले में पहुंच गए, जबकि अफगानिस्तान की जो एक उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई है आज कनाडा की डिफीट के बाद। तो कल जो है वो पाकिस्तान और नामीबिया का मैच है और उस मैच के बाद सुपर 8 की जो तमाम 8 टीमें हैं वो फाइनलाइज हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान। मुल्क भर में फी लीटर पेट्रोल पर टैक्स और मार्जिन्स की मद में 125 अरब रुपए वसूल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्क में फ़ी लीटर पेट्रोल पर टैक्स और मार्जिन्स की मद में 125 रुपए वसूल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल पर वाज़े तौर पर आपको बताते चलें कि 117 रुपये 15 पैसे टैक्सेस और मार्जिन्स लागू हैं, जबकि इस वक्त पेट्रोल पर 84 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर लेवी आयद है। दस्तावेज़ के मुताबिक हाई स्पीड डीजल पर 76 रुपये 21 पैसे फ़ी लीटर लेवी लागू है। पेट्रोल की फ़ी लीटर में 13 रुपये 31 पैसे कस्टम्स ड्यूटी शामिल है, जबकि हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर में 15 रुपये 68 पैसे कस्टम्स ड्यूटी शामिल है। मुल्क भर में फ़ी लीटर पेट्रोल पर टैक्स और मार्जिन्स की मद में 125 अरब रुपए वसूल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्क में फ़ी लीटर पेट्रोल पर टैक्स और मार्जिन्स की मद में 125 रुपए वसूल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल पर वाज़े तौर पर आपको बताते चलें कि 117 रुपये 15 पैसे टैक्सेस और मार्जिन्स लागू हैं, जबकि इस वक्त पेट्रोल पर 84 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर लेवी आयद है। दस्तावेज़ के मुताबिक हाई स्पीड डीजल पर 76 रुपये 21 पैसे फ़ी लीटर लेवी लागू है। पेट्रोल की फ़ी लीटर में 13 रुपये 31 पैसे कस्टम्स ड्यूटी शामिल है, जबकि हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर में 15 रुपये 68 पैसे कस्टम्स ड्यूटी शामिल है। पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात इन एक्शन, आईजी ने सूबे भर के डीपीओस को रोड खुलवाने के अहकामात जारी कर दिए हैं। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद इमदाद से। जाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चंद रोज से जारी जो एहतजाज है उसके बाद मोटरवेज और खैबर पख्तूनख्वा में तौर पर मुख्तलिफ मकामात पर बंद किए गए थे। ताहम आज जो हाई कोर्ट ऑर्डर पर आईजी खैबर पख्तूनख्वा सेक्रेटरी को तलब किया गया, जिसमें हुक्म दिया गया पुलिस को कई रोड्स खुलवाने के हवाले से इक़दाम करें और आम आवाम की जो आमदोरफ्त है उसको यकीनी बनाए। ताहम आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात पर जो है अब तमाम जो डीपीओज है उनको बाकायदा तौर पर अहकामात जारी कर दिए ताकि जो भी रोड्स बंद हैं उनको फिलफौल खुलवाए जाए और जो आवाम की नकलो हरकत है, आमदोरफ्त है, उसको यकीनी बनाया जाए। ये ऑर्डर्स सीपीओ से जारी हैं और तमाम सीपीओ जिनके रास्ते और मोटरवेज और हाईवेज बंद हैं तो उन बाकायदा तौर पर कन्वे कर दिया गया है कि तमाम रोड्स को फिलहाल खोला जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो आज भी इस चीज़ के ऊपर बहुत इंसिस्ट करता हूँ कि
लोगों को ले जाके जेल में दिखाना चाहिए, जर्नलिस्टों को, कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जो चीज़ें अवेलेबल हैं, वो वहाँ जाके देखें, ताकि एक दफ़ा के लिए सारा का सारा किस्सा ख़त्म हो। वो जो खाना वहाँ पे बनता है, सारा कुछ होता है, वो सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन नहीं, अभी फ़िलहाल, अदरवाइज़ मैं तो चाहूँ तो बिल्कुल लेके जाऊँ और ये चीज़ लोगों को दिखाऊँ। खैर, अब आपके पास कल मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है और उसमें तमाम चीज़ें क्लियर हैं, आ गई है, सब कुछ आ गया। हम इस तरह की किसी भी चीज़ पे ना हम लोग ना गवर्नमेंट इसको पोलिटिसाइज़ नहीं करना चाहते, और मैं नहीं बताना चाहता कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गैर मुनासिब हैं अगर मैं इस टाइम शेयर करूं, बट डेफिनेटली क्योंकि उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आती है, हम करते हैं। लेकिन उसके बाद इस तरह का तमाशा बनाना बिल्कुल गैर मुनासिब है, और प्लस लोगों को गुमराह करना, और आप लोगों को पता नहीं किस किस किस्म की फीड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, वो सबसे ज़्यादा ज़्यादती है। और आपको पता भी है असल बात का, जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता है बात का और उसके बावजूद आप वो चीज़ें करते जा रहे हैं। अगर कोई सियासी इंतकाम करना होता, कोई चीज़ें करनी होती, तो सबसे पहले तो आप जेल में किसी को टाइट करते हैं। उसमें तो सिर्फ जेल मैनुअल के मुताबिक ही जाना है, तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। कोई फैसिलिटी ना दें और सिर्फ जेल मैनुअल में जो एक आम कैदी को चीज़ मिल रही है उनको मिले, तो दैट्स इट, उसके बाद कोई चीज़ दूसरी नहीं रह जाती। प्लस जेल कवानीन से उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। अहम खबर है, बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की कोशिश की गई। अहलकारों ने फौरी और मौसर कार्रवाई करते हुए 12 हमलावरों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक हमले के दौरान बारूद से भरी गाड़ी को चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से टकराकर धमाका किया गया। धमाके और मलबा गिरने के बायस 11 सिक्योरिटी अहलकार शहीद हो गए। धमाके से करीबी रिहायशी इलाके में मौजूद कमसिन बच्ची भी शहीद और ख़वातीन और बच्चों समेत 7 अफराद ज़ख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में ख़वारजी दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की कोशिश की गई। अहलकारों ने फौरी और मौसर कार्रवाई करते हुए 12 हमलावर मार गिराए हैं। ISPR के मुताबिक हमले के दौरान बारूद से भरी गाड़ी को चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से टकराकर धमाका किया गया। इसी वाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शिराजी साहब। इफ्तिखार साहब, मजीद क्या बताया गया ISPR की जानिब से? बिल्कुल बताया ये गया है कि बाजोड़ में सिक्योरिटी चेक पोस्ट थी, जहाँ पे कोशिश ये की गई कि इसको बारूद से भरी गाड़ी से उड़ा दिया जाए, क्योंकि उसमें जवान ड्यूटी पे मौजूद थे। लेकिन इस हमले को नाकाम बनाया गया है फौरी कार्रवाई करते हुए, और बताया गया है कि इसमें कुछ 12 हमलावर हैं जिनको हलाक कर दिया गया है। और कोशिश यही थी कि इस बारूद से भरी गाड़ी को टकराया जाए, उसके नतीजे में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज का नुकसान हो। लेकिन बर वक्त कार्रवाई के नतीजे में तमाम 12 हमलावर इसमें मारे गए हैं। तो बताया गया कि बाजोड़ के इलाके में, जिला बाजोड़ में सिक्योरिटी पोस्ट के ऊपर बारूद से भरी गाड़ी टकराने की कोशिश की गई है, और इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के नतीजे में 12 दहशतगर्द मारे गए हैं। ताहम इस दौरान बारूद की गाड़ी फटने से बचा ये भी गया है कि बिल्डिंग गिरी है, तो 11 जवानों की शहादत की इतलात भी मौसूल हुई हैं। और बताया गया है कि इसमें कुछ ख़वातीन भी हैं शामिल, और अभी मज़ीद तफसीलात इस हवाले से आ रही हैं। और नाज़रीन को हम बता दें कि बाजोड़ का इलाका है जहाँ पे बताया गया है कि बारूद से भरी गाड़ी टकराई गई है सिक्योरिटी चेक पोस्ट से, और इसके नतीजे में वहाँ पे शहादतें भी हुई हैं। साथ में इस दौरान 12 हमलावरों को हलाक कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब इन तफसीलात के लिए। इफ्तिखार शिराजी साहब में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की कोशिश की गई। अहलकारों ने फौरी और मौसर कार्रवाई करते हुए 12 हमलावर मार गिराए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वाज़ेह कर दिया है कि इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर धरना जारी है, ख़त्म करने की इत्तलात गलत हैं। उन्होंने कहा कि धरना भी जारी है और पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान मुशावरत भी
वफाकी हुकूमत ताकत के इस्तेमाल का इरादा रखती है तो उसे माजी के वाक़यात से सबक सीखना चाहिए। बानी PTI की सेहत के हवाले से सुहेल आफरीदी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तमाम मामले में शफाफियत के लिए ज़ाती डॉक्टर्स और फैमिली मेम्बर्स को मिलने की इजाज़त दी जाए। खत्म नहीं किया गया था हमारी मीटिंग चालू थी। हम मीटिंग के लिए जो है हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियन अंदर थे, चूँकि तमाम पार्लियामेंटेरियन ने पूरी रात गुजारी थी, बल्कि 3-4 रातें गुजारी हैं और वो मुसलसल जो है नींद नहीं कर रहे हैं। तो थोड़े फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद जो है मीटिंग की और मीटिंग के बाद यहाँ पर बैठे। कोई खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं किया गया था हमारी मीटिंग चालू थी। हम मीटिंग के लिए जो है हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियन अंदर थे, चूँकि तमाम पार्लियामेंटेरियन ने पूरी रात गुजारी थी, बल्कि 3-4 रातें गुजारी हैं और वो मुसलसल जो है नींद नहीं कर रहे हैं। तो थोड़े फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद जो है मीटिंग की और मीटिंग के बाद यहाँ पर बैठे। कोई खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं किया गया था हमारी मीटिंग चालू थी। हम मीटिंग के लिए जो है हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियन अंदर थे, चूँकि तमाम पार्लियामेंटेरियन ने पूरी रात गुजारी थी, बल्कि 3-4 रातें गुजारी हैं और वो मुसलसल जो है नींद नहीं कर रहे हैं। तो थोड़े फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद जो है मीटिंग की और मीटिंग के बाद यहाँ पर बैठे। कोई खत्म नहीं हुआ। कराची के इलाके साइट एरिया की केमिकल फैक्ट्री में लगने वाली आग हौलनाक हो गई। फायर ब्रिगेड की जानिब से बुझाने की भरपूर कोशिशें जारी हैं। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक फैक्ट्री में केमिकल मौजूदगी के बायस आग की शिद्दत में इजाफा हो गया है। कराची के इलाके साइट एरिया की केमिकल फैक्ट्री में लगने वाली आग हौलनाक हो गई है। फायर ब्रिगेड की जानिब से बुझाने की भरपूर कोशिशें जारी हैं। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक फैक्ट्री में केमिकल मौजूदगी के बायस आग की शिद्दत ज़्यादा है और उस पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साइट की केमिकल फैक्ट्री में लगने वाली आग हौलनाक हो गई है। फैक्ट्री में केमिकल के बायस आग की शिद्दत ज़्यादा है, रेस्क्यू हुक्काम का ये कहना है। मज़ीद जान लेते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद वसीम से। वसीम, बताइए क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो आग की शिद्दत है वो मजीद बढ़ गई है। कराची का इलाका है साइट एरिया वलीका चौरंगी, यहाँ पर ये केमिकल फैक्ट्री में आतिशबाजी की इत्तला जो है वो अब से 1.5 घंटा कबल मौसूल हुई, जिसके बाद जो है वो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं यहाँ पर इब्तदाई तौर पर 3 गाड़ियां रवाना की गई, लेकिन अब जो है वो गाड़ियों की तादाद भी बढ़ा दी गई है और जो फायर स्टेशन है उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर इस वक्त बड़ी तादाद में जो यहाँ के इलाका मकीन है वो भी मौजूद है और आग की शिद्दत पर अभी काबू नहीं पाया जा सका है और धुआं दूर से उठता हुआ देखा जा रहा है इस फैक्ट्री के अंदर लगने वाली आग का। और इसी के साथ जो वाटर हाइड्रेंट है उन पर भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है ताकि जो पानी की फराहमी है वो बिला तात्तुल जारी रह सके। इस वक्त यहाँ पर बड़ी तादाद में जो रेस्क्यू एहलकार है, रेस्क्यू 1112 का अमला है वो भी पहुंच चुका है। इसी के साथ जो एम्बुलेंस सर्विस है वो भी यहाँ पर जो है वो पहुंच चुकी है, लेकिन अभी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। इसी के साथ जो आग लगी है यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है और आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड का अमला और दीगर रेस्क्यू इदारे मसरूफ अमल हैं। जी बहुत शुक्रिया सैयद वसीम इन तफसीलात के लिए। पेशावर हाईकोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में PTI के एहतजाज के बायस बंद सड़कें आज ही खोलने का हुक्म दे दिया है। मज़ीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल हकीम से। अब्दुल हकीम, बताइए क्या कहा गया अदालत की जानिब से? जी बिल्कुल, ये पेशावर हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच जस्टिस इजाज अनवर और जस्टिस फराज जमशेद ने केस की समाअत की और आम शहरियों की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। उस दरख्वास्त में जो मुख्तलिफ सड़कें खैबर पख्तूनख्वा में बंद की गई थी तो उनमें शहरियों की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी और इसकी समाअत हुई। समाअत के दौरान जब समाअत शुरू हुई तो अदालत ने IG खैबर पख्तूनख्वा चीफ सेक्रेटरी को तलब किया। जब अदालत में वो पेश हुए तो उन्होंने कहा कि 3 दिन से एहतजाज का सिलसिला जारी है और 14 पॉइंट्स पर सड़कें बंद की गई थी, जबकि अब सिर्फ 6 पॉइंट्स पर सड़कें जो है वो बंद है। एहतजाज के बाइस अदालत ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को हुक्म दिया कि सड़कों को फौरी तौर पर खोल दिया जाए। कल अदालत ने जो रिपोर्ट है वो पेश की जाए और केस की समाअत जो है कल तक मुलतवी कर दी गई। बहुत शुक्रिया अब्दुल हकीम मोहम्मद इन तफसीलात के लिए।